हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं सीटेट जो अगस्त में होने वाली है, 20 अगस्त को। इसमें जो हिंदी आती है शिक्षण, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आगे जो है इनके आने की उम्मीदें हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आए हुए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छे हम आपके लिए कंटेंट लाएं, और हम एग्ज़ाम में आप सब अच्छे से मार्क गेन कर सकें। फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाषा का मुख्य घटक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषा का मुख्य घटक क्या है। व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, या भाषा कौशल है, या उपरोक्त सभी है। यहाँ पे भाषा का जो मुख्य घटक है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो भाषा का मुख्य घटक है वो भाषा कौशल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। और भाषा कौशल आप लोगों को पता है कि 4 स्किल है। सबसे पहला है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, जिसको हम शॉर्ट में सुबोपली बोलते हैं। और इसको जो है ये याद करने का एक बेहतर ट्रिक है, जिससे कि सबसे पहले आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यही जो भाषा के कौशल हैं, ये 4 कौशल है। और भाषा का मुख्य घटक पूछ रहा है, तो व्याकरण नहीं होगा, भाषा विज्ञान भी नहीं होगा, भाषा कौशल जो है भाषा का मुख्य घटक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य तत्व है क्या है। अभिव्यक्ति है, भाषा और विचार है, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा का भाषा का मुख्य तत्व है उपरोक्त दोनों। अभिव्यक्ति भी है, क्योंकि अगर हम भाषा का जो मुख्य तत्व है उसमें अभिव्यक्ति भी आती है और भाषा और विचार भी आती है। तो जब तक कि हमारे अंदर अगर भाषा है, अगर हम भाषा जानते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अगर हम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उस भाषा को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो है भाषा अच्छे से हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका मुख्य तत्व है, इम्पोर्टेंट है ये, कि हमें अभिव्यक्ति और भाषा और विचार, ये दोनों ही मुख्य तत्व हैं भाषा के। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, बोलना, सुनना, या सुनना या पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है कि भाषा तत्वों का जो प्रवाह होता है वो बोलना और सुनना, ये समान होता है भाषा तत्वों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की बात करते हैं कि पठन कौशल के विकास में आने वाली समस्याएं क्या हैं। तो जो पठन कौशल है, पठन कौशल के विकास में आने वाली समस्या है उचित गति का अभाव, या ऑप्शन नंबर बी है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का अभाव, या अल्प शब्दकोश के कारण संकुचित दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। तो ये भाषा की जो अभाव है, यहाँ पे जो है पठन कौशल के विकास में जो आने वाली समस्याएं, पठन कौशल मतलब जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में है। पठन कौशल मतलब पढ़ना। तो पठन कौशल के विकास में आने वाली जो ये समस्याएं हैं, ये जो है उचित गति का अभाव, ये भी हो सकता है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का अभाव, ये भी अभाव होता है। या अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं है कि जो है हम उसमें जो है हमें लय होता है, स्वर होता है उचित, जो है उसको हम उसके हिसाब से जो है पढ़ते हैं। विराम चिन्ह है, वहाँ पे हमको रुकना पड़ता है। अल्प शब्दकोश के कारण संकुचित दृष्टिकोण, जो अल्प शब्दकोश है, जो अल्प शब्दकोश का मतलब कि जो हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज है शब्दकोश की, इसीलिए हमें शब्दकोश के जो है नॉलेज होनी चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए, थोड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम शब्दों के मतलब को जानेंगे, शब्दों को जानेंगे, तो हमें जो है पठन कौशल हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, और हम अच्छे से जो है हम पठन कौशल में कामयाब हो पाएंगे और अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो सिर्फ पढ़ना ही पठन कौशल का मतलब नहीं होता है, उसका उद्देश्य नहीं होता है। पढ़ करके उसके भाव को, उसके अर्थ को, उसके विचारों को समझना, और समझ करके अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना,
में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे उपरोक्त तो सभी होता है पठन कौशल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है का प्रयोग करते हैं माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर सी है, प्रशिक्षण संस्थानों में या महाविद्यालय कक्षाओं में। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म शिक्षण का जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका जो है हम प्रयोग प्रशिक्षण संस्थानों में करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग हम प्रशिक्षण संस्थानों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, बी है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को अनुशासन में रखना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास ये डेवलप करना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को अनुशासन में रखना कोई हम अनुशासन में हम बच्चों को रखने की कोई यहाँ पे बात नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, ऐसे अगर हम कोई कहानी सुनाते हैं कक्षा में बच्चों से तो बच्चे जो है कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि शायद ऐसा होगा वैसा होगा। उस कहानी को सुन करके बच्चा उसे इमेजिन करते हैं। तो ये उनका क्या होता है कि माइंड ब्रॉड होता है, विकसित होती है, और जो है बच्चे अच्छे से उनका जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये हमारी भाषा की कक्षा में जो हिंदी भाषा की कक्षा होती है इसकी बात हो रही है। तो भाषा की कक्षा में कहानी का जो सुनाने का मुख्य उद्देश्य है वह है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है। शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या उस भाषा का अधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो व्याकरण जानना कोई ज़रूरी नहीं है, शब्दों के अर्थ जानना ये जो है हम इसको नहीं हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है। उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, वाक्य संरचना से प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है 1 से 5 तक का, तो उससे वाक्य संरचना की जानकारी उसे देना ये कोई नहीं ज़रूरी है। उस भाषा का अधिक प्रयोग करना, अगर किसी भाषा का अगर हम भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं या उस भाषा को हम सीखना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस भाषा का हम अधिक से अधिक प्रयोग करें। अगर हम कोई चीज़ जानते हैं, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, जो भी हो, हिंदी हो, अगर हम जानते हैं ठीक है, लेकिन उसका हम अगर यूज़ नहीं करते हैं, अगर बोलने में उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो है हमको नहीं आएगा। तो इसीलिए उस भाषा का हम अधिक से अधिक जितना प्रयोग करेंगे उतना ही जो है उस भाषा में हम पूर्ण होते जाएंगे। तो यही है यहाँ पे कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, तो जाकर के उस भाषा को हम अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में या उच्च कक्षाओं में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कि प्राथमिक में या हमको जो है जो उच्चारण सुधारने का कार्य किया जाता है वो हम प्राथमिक में ही करेंगे। प्राथमिक के बच्चों को ही बताएंगे कि क या ख या फिर 2 अक्षरों का मिला करके शब्द कैसे बनेगा, फिर उसको हम कैसे बोलेंगे। तो ये जो है जो उच्चारण सुधारने का काम हम करते हैं वो प्राथमिक में ही हम करेंगे, न कि हम जो है उच्च प्राथमिक में या माध्यमिक में या उच्च कक्षाओं में हम नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, तो हम उच्चारण सुधारने की कार्य हम प्राथमिक कक्षाओं में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, प्राथमिक में। आते हैं हम यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है। तो ये जो है हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं ये तीनों हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अनुकरण विधि भी होता है हिंदी भाषा में शिक्षण की विधि, आगमन विधि, निगमन विधि भी होता है, और भाषा प्रयोगशाला विधि भी होती है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां ये तीनों हैं।
इसलिए कि उपरोक्त सभी तीनों ही विधियां करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना या पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो गृह कार्य से पाठ में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। सुलेख की योग्यता का विकास जो है ये भी नहीं होता है। बच्चों को घर पर व्यस्त रखने का ये भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर, जहाँ पे ये टैग वर्ड है, हमने आपको बताएंगे एक वीडियो में कि कौन सा निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, उनको हम बताएंगे। उससे जो है जैसे कि अवसर आ गया, अगर ऑप्शन आपको चूज करना है, 4 ऑप्शन होता है, तो 4 ऑप्शन में जहाँ अवसर आ गया वो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। एक ट्रिक है, तो इससे वह हम ट्रिक लगाते हैं, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, क्योंकि जो चीज़ें हम क्लास में कक्षा में बालक को बताते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, वही चीज़ हम कॉपी में होमवर्क भी देते हैं। बच्चा घर पे करता है तो एक तो वो क्लास में पढ़ा, दूसरे घर पे गया तो उसको दोहराया, उसको पढ़ा, तो बच्चे के दिमाग में और ज़्यादा वो आसानी से आ जाती है और समझ में आ जाता है। तो इसीलिए हम जो है गृह कार्य देते हैं। ये सुलेख की योग्यता विकसित करने के लिए नहीं देते हैं, पाठ में रुचि उत्पन्न करने के लिए नहीं देते हैं, और बच्चों को घर पर व्यस्त रखने के भी इनका उद्देश्य नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना। इससे अवसर मिलता है, बच्चा अच्छे से सीख पाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होता है कि करेक्ट होता है 10 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य होता है कि जो सुना जा सके, दृश्य होता है जो देखा जा सके, मतलब सुनना और देखना दोनों, जिसमें दोनों हो वो श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि नहीं है, इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो जो दूरदर्शन होता है ये भी है, चलचित्र जो सिनेमा होती है इसमें भी जो है हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ड्रामा भी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो छायाचित्र है, ये छायाचित्र सिर्फ दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे है कि श्रव्य दृश्य सामग्री पूछ रहा है, नहीं है, तो छायाचित्र नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि उपरोक्त सभी, क्योंकि जो हम मूल्यांकन करते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता जरूरी है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, जैसे कि हम एक लाइन में अगर हम एक पूछें, तो जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसको आप लोग समझ रहे हो, वही चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ें अगर हम पूछे उसको एक अक्षर में, एक लाइन में उसका जवाब दे देना, तो ये होती है मूल्यांकन का आवश्यक गुण। ये होना चाहिए मूल्यांकन में। विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें जिस चीज़ के लिए बनी हो वो जो है उसमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मूल्यांकन के लिए परफेक्ट है। वैधता होनी चाहिए कि ये मूल्यांकन के लिए ये चीज़ बना हुआ है, अगर तो ये वैध है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। तो इसके लिए तो ये उपरोक्त सभी है मूल्यांकन के ये आवश्यक गुण हैं, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो प्रारंभिक कौशल का मतलब होता है कि जो प्राथमिक स्किल होती है, जो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुनना। बोलना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, लिखना नहीं होगा, सुनना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी बात को, किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। जब बोलेंगे नहीं तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हम उसे लिख नहीं पाएंगे। तो जो है ये होती है, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हमें जो चारों स्किल है वो सीरियल नंबर से होती है कि मतलब ये सीखेंगे तो ये सीखेंगे। ये मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग है कि मतलब हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों जो है ये जो है एक तरह से होती है, एक सीध में होती है।
और इसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। लेकिन जो इसमें प्राथमिक स्किल जो प्रारंभिक कौशल है वो सुनना ही होता है, क्योंकि सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम बोलेंगे नहीं। कोई अगर हमसे अगर कोई हम सवाल कर रहा है, अगर हम कोई चीज़ को पूछ रहा है, अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हम नहीं बता पाएंगे। तो यही है यहाँ पे कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक जो कौशल होती है वो सुनना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। जो भाषा का शिक्षक होता है उसका विशेष अनिवार्य गुण क्या होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये विवादित क्वेश्चन रहा है, तो हमने इसे बहुत सेलेक्ट करके, बहुत सोच समझ करके इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लाए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अक्सर जो है सीटेट, हम आपसे बार बार बताते हैं कि सीटेट रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। बार बार जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो। तो यहाँ ए है कि विषय का विस्तृत ज्ञान, विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है कि भाषा शिक्षक का बात यहाँ पे कर रहा है कि जो हिंदी भाषा का शिक्षक है इसकी विशेष अनिवार्य गुण क्या होनी चाहिए। विषय का विस्तृत ज्ञान, मैथ का टीचर हो, हिंदी हो, साइंस हो, या फिर जो है किसी भी ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, किसी भी टीचर को या मनोविज्ञान का हो, तो उसे विषय का खुद का जो है उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो पढ़ा पाएगा। तो ये तो सारे टीचर में ये गुण होना चाहिए। और बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो सारे टीचर में होना चाहिए, नहीं तो फिर वो टीचर काय बात का है। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सभी टीचरों में होनी चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से जो है हम जो टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण विधि है, हम कैसे और प्रयोग करें, कौन सा प्रयोग करें, किन कक्षाओं में प्रयोग करें। तो ये चीज़ें भी एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है गुण होना। लेकिन जो शुद्ध उच्चारण की बात होती है, जो शुद्ध उच्चारण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भाषा शिक्षक का ही, जो भाषा का शिक्षक होता है उसका ही एक विशेष गुण है। और ये जो शुद्ध उच्चारण करवाना, शुद्ध जो है उसका लिखवाना, ये सब जो है क्या होती है कि भाषा शिक्षक ही कर सकता है। ये भाषा शिक्षक का ही एक विशेष गुण है। करने के लिए तो सभी टीचर बताते हैं, करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है, वो है शुद्ध उच्चारण। ये जो हिंदी भाषा के शिक्षक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम हिंदी भाषा में प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो शुद्ध उच्चारण की सीखते हैं, पढ़ते हैं। 2 अक्षरों वाली शब्द लिखते हैं, 3 अक्षरों वाली, फिर आ का मात्रा, ई की मात्राएं, तो ये सभी हम भाषा शिक्षक के द्वारा ही सीखते हैं। तो ये गुण होना अनिवार्य है एक भाषा शिक्षक में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ऑप्शन। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए, या फिर उपचारात्मक शिक्षण में, या फिर विद्यार्थी का आचरण जानने में। उपरोक्त सभी। हम विद्यार्थी की आचरण कायवाद को जानने की कोशिश करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण ये भी नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन पूछ रहा है कि मूल्यांकन उपयोगी है, तो विद्यार्थी की जो प्रगति जानने में है। प्रगति मतलब कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो है हम उससे पूछ रहे हैं बालक से, तो वो कितना जानता है, कितना जो है सीखा है, वो उसके बारे में हम मूल्यांकन करेंगे। तो यही होता है कि विद्यार्थी की प्रगति जानने में, वो बच्चा कितना तक सीख चुका है, वो अपना क्या जानता है क्या नहीं जानता है, उसके अनुसार फिर उसे बताना, दोहराना, समझाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये मूल्यांकन होता है। तो ये विद्यार्थी की प्रगति को हम जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं, न कि ये उपचारात्मक शिक्षा भी नहीं है। विद्यार्थी का आचरण जानने में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। उपरोक्त सभी ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा कि विद्यार्थी की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी है। वो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें अपने ग्रुप में, और हमारा चैनल इजी लर्निंग बाय चांदनी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें आप सबके लिए।
और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लाते हैं। हम ये नहीं कि जहाँ से तहाँ उठा करके क्वेश्चंस हम डाल दें, ऐसा नहीं होता है। हम खुद अपने हाथ से जो है लिख करके इसको सेलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, पेपर देखते हैं फ्रेंड्स कि कितने बार क्वेश्चंस कब कब पूछा गया है, कौन से सन में पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस लाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।